कौन नहीं चाहेगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति के पास समय बहुत कम है और वह अमूल्य है। समय ही जीवन है। तो इस समय को बहुत किफ़ायती रूप से, बहुत ही मैक्सिमम फ़ायदा जिसमें मिले उसमें लगाना बहुत आवश्यक है। तो जब साधना में साधक बैठता है, विपश्ची साधक, तो समय के विषय में बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेलेक्टिव होता है। तो फिर ये जब हम साधना करते हैं तो साधना का जो समय है हमारे पास का 1 घंटा, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसा मिले, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो साधकों, यह जो हमारी साधना है, यह मन को वश में करने की साधना है। विपश्यना ध्यान साधना से हम मन को वश में करते हैं। देखिए, अगर हिंदू संस्कृति की बात की जाए, भारतीय, तो गीता में छठा इंद्रिय मन को कहा गया है। छठा इंद्रिय ही नहीं, मन उससे ज़्यादा है। पंच इंद्रियों को चलाने वाला मन है। हाँ, एक इंद्रिय के रूप में भी मन है, विचार करना, ये विचरण करना, यह उसका काम है, सोचना। तो मगर उससे भी ज़्यादा क्या है कि वह ये पंचेंद्रियों को या छठे मन को भी वह आदेशित कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है। किधर ले जाना इन 6 इंद्रियों को अपने स्वयं के साथ, वह मन का ही काम है। तो काया और यह मन यानी कि नाम और रूप, रूप यानी कि जो अस्तित्व है हमारा पूरी काया, तो इस पे मन ही पूरी तरह छाया हुआ रहता है। मन ही इससे, इस काया से कार्य कराता है, मनोवांछित ऐसा कह सकते हैं। तो इस मन को वश में करने के लिए समाधि पुष्ट होना आवश्यक है, यानी कि आनापान पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी क्या आवश्यकता है कि हमारा शरीर अडोल रहे, हमारा शरीर निश्चल रहे, हमारा शरीर अचल रहे, हमारा शरीर स्थिर रहे, रोआ रोआ न हिले। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पूरा 1 घंटा अधिष्ठान में ही चले, जिसमें कि बिल्कुल कुछ नहीं, हाथ नहीं खोलूँगा, पाँव नहीं खोलूँगा, आँखें नहीं खोलूँगा। यह एक स्थूल बात हो गई। उससे भी कहीं ज़्यादा कि बिल्कुल मैं किसी पीठ की या कोई स्नायु की हलचल नहीं होने दूंगा, या सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अगर झुक गया होगा तो स्ट्रेटन, बिल्कुल सीधा हो जाऊँ, जिससे कि कमर, पीठ, गर्दन एक रेशा में रहे, सीधी रहे। इतना यह करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी सजगता, और भी बहुत चीज़ें हैं, हम पूरे भौतिक जो है पूरे ब्रह्मांड से एक रूप होते हैं, वह एक अलग बात है। तो यह बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, हमारा जो चल रहा है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, इसमें हम सेलेक्टिव नहीं होते, हम मनोवांछित संवेदना निर्माण नहीं करते, नहीं कर भी नहीं सकते, और हम दुखद संवेदनाओं का या सुखद संवेदनाओं का आह्वान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आती भी नहीं आह्वान करने के बाद, मगर उसकी कामना में भी समय नहीं जाना चाहिए। दूसरी क्या बात है, समय कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ हमने शील को क्षति पहुँचाई हो, शील हमारा कमज़ोर हो गया हो, तो वह बात उठ कर साधना में जब बैठेंगे तो ध्यान में आती है। काया का, वाणी का शील जब कहीं गलती से भी या अनावधान से जिसे कहें कि हम जागरूक नहीं है, उस समय भंग हो जाता है, तो वह हमें साधना में हमारी बिल्कुल एक कांटे की तरह थोड़ा हमें
विचलित करता है, उसको क्लियर करने में, उसको रिफाइन करने में, उसका निष्कासन करने में हमारा बहुत समय चला जाता है। तो हमें जो करना है साधना में, एक तो और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, नो आउटर सजेशन, नो ऑटो सजेशन। यानी कि हमारी साधना ऐसी है कि बाहर के सजेशन पे भी नहीं चलती और हम मन से भी कोई सजेशन करना नहीं है। इतना ही करना है कि बस देखा, संवेदनाओं को देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जैसी मन की स्थिति है वैसा चल रहे हैं। यानी कि मन सूक्ष्म है तो छोटे छोटे अंगों को देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अंगों के। नाक के भी हम कितने हिस्से कर सकते हैं, वैसे अंदर से नाक को देखना की आवश्यकता नहीं है, नासिका के अंदर से वो कई के लिए तुम्हारा आनापान चलता है जब, लेकिन इसमें अंदर के अंगों का भी हम दर्शन कर सकते हैं। आँखों के अंदर की पुतलियों का, पलकों का, पलकों के ऊपर के जो नन्हे नन्हे केश है उनका, भौवें हैं, यानी कि भौवों के भी 2-3 पार्ट कर सकते हैं। नासिका के भी लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, सीधी नासिका, ऊपर का हिस्सा, इस प्रकार यानी कि छोटे से छोटे अंग का। और अगर गहरे हो गए हैं तो फिर भीतर तक यात्रा कर सकते हैं। भीतर भी पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंगली, यानी कि बिल्कुल विघटन विश्लेषण, या फिर बिल्कुल चुभते हुए अंदर तक, और चुभन नहीं कह सके उसको, अंदर तक जाके कहीं कोई दुखाव है, कहीं कोई बहाव है, कहीं कोई पथराया है, कि कहीं सो गया है, इसका भी दर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपनी अपनी मनोदशा पर वह निर्भर करता है। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, मिनट 2 मिनट। मैंने तो देखा ना, जब मोटे मोटे अंगों की, स्थूल है मन, पूरा माथा देख लिया ऊपर का, फिर पूरा चेहरा देखा, तो इसको भी 2-2 मिनट कर देखे हमने, चॉइसलेस, बिल्कुल किसी भी पूर्व इसके ग्रह के बिना, कुछ नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो भी पूरे अंग को देखने में 60 मिनट लग जाते हैं। आप अगर बिल्कुल सोया हुआ अंग है तो भी वहाँ पर रुकना तो है ही, गुरुदेव ने कहा है रुकिए वहाँ पर। हाँ, मुझे एक ने कहा कि भाई सिर्फ जानना है, वो उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं, मन से पहचानना नहीं, लेकिन मन अगर सो जाता होगा, तंद्रा में चला जाता होगा, तो उसको जागरूक रहने के लिए एक तो जल्दी जल्दी यात्रा करनी होगी आपको, तो मन बिल्कुल जागरूक रहेगा। और उस वक्त भी क्या करना, अगर कहीं हमें अगर मूर्छा मिली तो क्या करना, सांस को देखे, उस मूर्छा को देखे, सांस के देखे, फिर मूर्छा को देखे, तो वो मूर्छा चली जाएगी। एक बार में नहीं, दूसरी बार में चली जाएगी। कोई अंग सो गया है तो सांस को देखे, उसको देखे, क्योंकि सांस से एकाग्रता आती है ना, सांस को देखे, उस अंग को देखे। इस प्रकार यात्रा करते ही रहना है हमें, मगर यात्रा यंत्रवत न हो। यंत्रवत यात्रा में कैसा हो जाता है कि हम फिर, अब जैसे यंत्रवत अगर चीज़ें देखी हमने तो फिर उसमें का नावीन्य ख़त्म हो जाता है, और जहाँ नावीन्य ख़त्म हो गया वहाँ मन बोरियत में आ जाता है, मन फिर उब जाता है और वह काम छोड़ देता है। इसलिए साधकों, हमें साधना का समय बहुत जागरूक रहना है, तो फिर वही घटना हमारे जीवन में भी घटती जाएगी। आप देखिए ना, भगवान बुद्ध के लाइफ की बात देखिए, क्या व्यवस्था की होंगी महाराजा शुद्धोधन ने, क्योंकि जन्म के वक्त ही असित देवल जी ने, काल देवल जी ने, जो हिमालय से चल के आए थे, पहले से पूर्व परिचित थे ही राजा के, लेकिन हिमालय में चले गए थे साधना के लिए। जैसे ही उन्हें अंतर्ज्ञान से कहिए, बिल्कुल चित्त के, क्यों वहाँ तक जाके कौन कहेगा, तो उन्हें पता लगा बुद्ध का अवतरण हुआ है। वहाँ से दौड़े दौड़े चले आए, हिमालय से चले आए शीघ्र गति से, और राजा शुद्धोधन को मिले और भगवान बुद्ध को देखा। उनके 32 लक्षण देखे। जब तो बालक के कम ही लक्षण दिखते हैं, बाद में के बाकी के लक्षण और भी जो लक्षण है बाद की बात है, लेकिन बुद्ध में 32 लक्षण थे। वहाँ पर बालक के जितने लक्षण हो सकते हैं उतने के उन्होंने कहा ये दिव्य बालक है, या एक तो ये बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, या यह बनेगा सम्यक संबुद्ध। इस प्रकार उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। तो शुद्धोधन को, एक राजा को, एक महाराजा क्या चाहेगा कि मेरा बालक बिल्कुल चक्रवर्ती बने। कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसका बालक ये करे। हम भी क्या चाहते हैं, हमारा बालक उद्योग में अच्छा यशस्वी हो, नौकरी में यशस्वी हो, मगर
तो फिर शुद्धोधन ने ऐसी पूरी व्यवस्था करके रखी थी महाराजा ने कि उसे कोई भी दुख की बात ना समझे, कोई भी शास्त्र की ज्ञान भी ना हो, ये दुख उसके तक पहुँचे ही नहीं। और क्या हुआ, एक बार कैसे अचानक घटना घटी कि राजकुमार सिद्धार्थ निकल रहे हैं और उन्होंने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और यानी कि मृत्युशैया पर लेटे मृत्यु के उपरांत शव यात्रा को देखा और उनका मन, क्या ये मानसिक धक्का है? लेकिन ये जन्मों जन्मी की जो यात्रा है उसका परिणाम है। ये पुण्य पारमी जमा करते 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 वो यहाँ तक आ गए। मगर ये घटना इतने अवकाश बाद ही होनी थी। घटना घट रही है, जाना जा रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो ये घटना कब घटनी है इसका भी उनके अनेक जन्म की जो यात्राएं हो रही उस पर निर्भर है। और उन्होंने देखा और सडनली उन्होंने सोच लिया, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, और उन्होंने यह देख लिया जरा, व्याधि, मरण, तो उन्होंने इमीडिएटली सब राजपाट छोड़ के रातों रात पत्नी को, एक दिन के लड़के को छोड़ के राहुल को निकल गए कि इस दुख का मैं निर्झरा होने का, इस दुख का अंत होने का, मानव को दुख मुक्त करने का मैं काम करूँगा। इसलिए मैं निकल गए। तो उस जमाने की जितनी भी दुष्कर चर्या थी, जितनी भी तपस्याएं थी, उन्होंने सहज की, बहुत ही परफेक्टली की, बहुत ही मन लगाकर उच्च अवस्था तक जाकर की, ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह जो मैं कर रहा हूँ उससे मानो दुख मुक्त नहीं होगा, मुझे ही इनलाइटनमेंट नहीं मिली, मैं ही बुद्ध नहीं बना, मेरे में ही अभी तक विकार शेष है, मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर इसको ढूंढने के लिए अलार कलाम जी को छोड़ा, उद्दत कलाम पुत के पास गए, या उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा गुरुओं ने, जबकि गुरु इस प्रकार के माहिर थे। वहाँ से उद्दत कलाम पुत, वहाँ भी समाधान नहीं हुआ। 8 ध्यान पारंगत होने के बाद फिर और निकल पड़े कि मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। और ऐसा करते करते उन्होंने इस विपश्यना ध्यान साधना को ढूंढ निकाला। तो मित्रों, बात यही है कि सजगता, उन्होंने जो ढूंढा उसके विषय में भी मैं कहूँगा कि उन्होंने क्या ढूंढा और कैसे ढूंढा, और वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जब इसका महत्व और उनकी जो प्रयत्न और उनका जो पुरुषार्थ हमारे लिए उन्होंने किया, वह जब हम देखेंगे ना, तो और हमें साधना करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, हमारी साधना और बढ़ेगी। धन्यवाद।